चल रही है। ध्यान करते रहे, आशीर्वाद दो आप अच्छी तरह। 11 बजे बोले कि मेरे महाराज जी तरफ ध्यान करते रहोगे, महाराज जी का आशीर्वाद। महाराज जी सब बोले डॉक्टर के लेके चलते हैं, ये बोले महाराज जी कितना ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, छोटा सा मंत्र पढ़ते रहो। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, बस ये छोटा सा मंत्र एक बार भी है। ओम 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 बस ऐसे। ओम 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 नहीं महाराज जी तो पूरा पाठ भी सारे करते हैं। वो पाठ तो करते रहो, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं सब। मेरी समझ से तो 5-7 घंटे रोज ये ध्यान नहीं जाता। तो आपका सवेरे आपका प्रतिष्ठित हो, आपको सब अच्छा बना। ये भी तो महाराज जी 1 मिनट नहीं छोड़ते, मंदिर से तुरंत आएंगे पहले सभा का प्रवचन और लास्ट तो इन्होंने बिल्कुल ही पीछे पड़ गए। कोई तरह की सही वेदना नहीं, तो विराट होते सर उधर पत्तों की है। तो जैसे 2-3 दिन से थोड़ा सांस का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। आपके आशीर्वाद ठंडी से बचाओ, ठंडी है, ठंडी से तो पूरा श्वास वालों को ठंडी से थोड़ा बचाना। महासागर जो इसका साथ नीचे देखिए हमारा ये तो और सीधा है, आचार्य से नीचे चले गए तो क्या हो गया? ये तो और सीधा है महाराज। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। ये महाराज जी ये छोटे वाली सन्मति का बेटा है। इसकी बहू ये इसकी सुरेश की बहू और वो मुख दिया है। तो आप जानते हो क्या बुरा चिराग आपका उसको सबको जानते महाराज जी आपको रखना भी बढ़िया है। महाराज की बहुत कृपा है, बहुत ही कृपा है। प्रदीप भैया महाराज के आशीर्वाद से चल रही गाड़ी दादाजी की। सच्चा गुरु की जय हो। चलेगी क्या दिक्कत? बंदो दिनों पर पूरी चरण से रखना, ये बरम भारी रूप को है आज वर्तमान इनकी चरण से रखना, ये बरम भारी रूप को है आज वर्तमान इनकी अभी से इकट्ठे कर देते ये साथ मेरे हाँ ठंड से महाराज इसीलिए मैं जल्दी कर रहा था थोड़ी। इस बार थोड़ी ठंड भी ज्यादा, ठंड भी ज्यादा। 2-4 दिन आत्मा को ठंड थोड़ी लगती है। हम लोग तो महाराज जी पहन लेते और कहते हैं आपका क्या होता होगा। हमको एक दिन बस ऐसी ठंड में हवा में शाम को 7 बजे हाँ वो तो ओढ़ा के तो बिठाते ही हैं महाराज। अभी तो बहुत चीज करते हैं, नहा लेते हैं, कई बार पूजा करते हैं। अरे महाराज क्या करते हैं सब नहीं पूजा करते हैं थोड़ा 8:30 के बाद भेजें, 8:30 तक कमरे में रखो। वस्त्र बदल के पूजा करते हैं, हाँ तो उसमें इनर वगैरह रखो। मानते नहीं है। ये कहते हैं शरीर तो एक दिन जाना है। उनको नहीं मनाना है, तुम्हें संभालना है। जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, सही बात हो रहा है। इनको देख के पहना दो, उनको रोकना नहीं है, अपने उनका सही करना। और कहना आती ना मोटी थोड़ी आप वो। ही तो कहना है इनको। आचार्य श्री जी आपकी जितना करना है करना। ये तो सपने में भी आचार्य श्री तो दूसरा सागर जो ध्यान करते हैं उसमें अनुकूलता बनाना। और उसमें भी क्या एक वो साल आता ना वैसा कॉटन का, वो ओढ़ के मंदिर जा सकते, धोखा डालो रोज उसको, क्या दिक्कत है? एक की जगह 2 चक्कर में शॉल ओढ़ के जाते हैं। आज संसार सागर आज नंबर कर दे। देखो तुम्हारा तो क्या है, तुम पूरी उम्र करके जाओगे, आयुवन तुम्हारा हो चुका है और पूरी उम्र करोगे, इसलिए तुम तो आराम से घर ध्यान करो, मस्त से आराम। हमारा आपका आयुवन होने के बाद फिर आयु होती नहीं। हाँ आयु को चाहे कुछ हो, वो इनका तो बंद हुआ है, इनका हो चुका है। लेकिन वो दर्द होने के बाद फिर आयु करने की जीवन नहीं होती।
हमें कम नहीं हो रहा क्या लगता है जुलाई जॉब कर आयुबंद जब हो जाता है ना तो फिर जो अपनी आयु रहती है वो कम नहीं होती। मम्मी आप आगे जाके समझो। ऐसी परिस्थिति में आयु कम नहीं होती और आपका आयुबंध तो ही चुका है, तो निश्चित है। अष्टमी साहिब से मैंने नहीं तो ये 2-3 टाइम नमस्ते महाराज। जरूर समाधि हो। समाधि हो रही होगी, आपने ऐसी बना है और तुरंत इनका अपन को लगता है ना कहीं भी या हम लोग आसपास हो बिल्कुल कहीं कोशिश तो यही रहेगी महाराज। किसी भी अस्पताल ले जाना। बिल्कुल महाराज जी। आप ये कितनी मना करते हैं महाराज। किसी को दृढ़ रहना है। अभिषेक हाँ हाँ, हाँ। उस दिन तबियत खराब हुई थी ना। हाँ अभी 5-7 दिन भी पूजा भी वहाँ पूजा करता तो उनको सब काम छोड़ के और सब बिल्कुल महाराज जी। और बिल्कुल। महाराज अगर अंत सुधर जाएगा तो तुम्हारा अंत सुधर जाएगा। 5-7 रोटी दरमियान में और सब तबीयत खराब होती है, कुछ भी होती है, अपन को लगता है तो अस्पताल नहीं छोड़ना। बिल्कुल महाराज। कोई अस्पताल तो बिल्कुल नहीं जाना, ना कोई ड्रिप लगवाना, ना कोई टेबलेट लेना, कुछ भी नहीं करना अपने लिए। कोई ड्रिप नहीं लगवाना अस्पताल में, इनसे पहले ही बोल देना बार बार। अस्पताल जाना ही नहीं, हमारे पास से जाना, ठीक है। और हम तो हमारी भावना है कि आप तो गुरु जी के चरणों में जाओ, वहाँ पे समाधि लो अच्छे से। तो कितने सारे लोगों ने खजुराहो में ली समाधि, कितने सारे लोगों ने हाँ खजुराहो में बहुत अच्छे से। तो सबसे बढ़िया है आचार्य जी की अरे बात। आचार्य जी ने आपको पड़गान दिया नहीं दिया? इतने सारे लोगों में भी आचार्य जी ने आपको पड़गान दिया। आचार्य जी आपको बहुत चाहते हैं और आप आचार्य जी के पास जाओगे तो उनके चरणों में अपनी समाधि हो जाएगी तो अपना कल्याण पक्का है। मतलब कल्याण अपना कोई रोक नहीं सकता फिर तो, क्योंकि आचार्य जी के चरणों में समाधि मिल जाएगी अपने लिए। लोग आप तरसते हैं तुम्हारा इतनी दूर तक पहुँचने का। और अपन को सबसे बड़ी नमोकार मंत्र की माला तो फिर नहीं है। और बड़े बाबा को ध्यान रखना है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्री आचार्य विद्यासागराय नमः। ये जाप हमेशा निरंतर पढ़ते रहना, ठीक है ना। मन में पढ़ते रहना तो अपनी सांस की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। अपन जब फ्री बैठ जाते हैं ना तभी तो अपनी सांस की तरफ ध्यान जाता है। अपन फ्री हो गए तो हमारी सांस की तरफ ध्यान चला गया, मेरी सांस चल रही है, मेरी सांस चल रही है। और जब अपन अपने काम में लगे रहेंगे, व्यस्त रहेंगे तो अपन को पता ही नहीं पड़ेगा। तो दिन भर अपने से माला है तुम्हारे पास में? हाथ भी फेरते हैं। माला है? माला की आदत नहीं है। आज भी माला दें हम? माला दें? माला को बनी रखते ही नहीं। अच्छा हाथ की, हाँ ठीक है। तो जैसे हाथ से माला फेरते रहना और बस भगवान को याद करते रहना, ठीक है ना। तुम्हें इसे ध्यान में रखना। तो ये बोलना दिन रात मेरे स्वामी में भावनाएं भाव देहांत के समय में बिल्कुल सपाट स्तोत्र पूजा है सब रोज 2-3-4 घंटे करता हूँ। ऐसे आप स्वाध्याय करता हूँ बराबर टाइम से। स्वाध्याय कुछ नहीं, ये बेटा बहू सुनाएंगे। नहीं, ये तो खुद ही बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। मैं तो खुद ही करता हूँ। करते ना, ये सुनाएंगे तुम्हारे लिए, आपके लिए, ठीक है ना। ये आपको कुछ आप बोला करो, मेरे को सुनाओ, ये मेरे को प्रतिक्रमण सुनाओ मेरे लिए, ठीक है ना। तो इन लोगों का भी धर्म ज्ञान हो जाएगा। अभी महाराज जी मैडम में सागर महाराज जी के दर्शन करके आई थी तो पूरा वो वही पढ़ रहे थे। जकड़िया इनका तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बाल भाव में बहुत अच्छा होगा इनका तो। सब सारी महाराज पाठ तो इतने याद है 2-3 घंटे बस बड़ा समाधि मतलब मैं सुनाती हूँ, बाकी तो सारे पाठ खुद ही करती हूँ। याद है इनको तो सब। बाकी सारे पाठ तो खुद को ध्यान भी जबानी भी पूरा है एकदम और सुबह सामयिक में सब पढ़ लेते हैं। कि भगवान बस बड़ा समाधि ऐसी मतलब जब वेदना होता है तो नहीं मेरे को हाँ, कोई वेदना नहीं होगी, बहुत अच्छे से होगा, ठीक है ना। कोई वेदना नहीं होगी, बढ़िया, बहुत अच्छा होगा। वो नहीं ये हाँ। वो तो इनसे 9 साल छोटे हाँ दिवाड़ी की तो 9 क्या 10 साल का फर्क है। हाँ तो बढ़िया अपना आत्म कल्याण की तरफ पूरा चिंतन मनन तो सबका है ही। 24 घंटे एक ही काम है। जिसको किया थोड़ा अब तक तो शरीर बहुत सही था, अब थोड़ा अरे वो क्या नहीं आई दोनों लेडीज ऊपर जैसे थोड़ी सी तो सोचता तो ये शरीर के साथ है। तो ये ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आपको ध्यान
यही चिंतन मनन अपनी आत्मा का रखना है कि अपनी आत्मा का स्वभाव क्या है आपने पढ़ रखा है। अब उसकी अनुभूति में देखो कि वस्तुतः है जो हमने पढ़ा था, जो आगम में लिखा है, कुमकुम स्वामी आदि ने जो लिखा है वो हम देख रहे हैं। शरीर बिल्कुल भिन्न है, ये अपना कार्य कर रहा है, ये कर्म के उदय से कर रहा है, और मैं हूँ आत्मा। कर्म और आत्मा बिल्कुल भिन्न भिन्न है। कर्म हमारे स्वभाव को नहीं दबा सकता, अभी तक नहीं दबा पाया, जीवन में कभी नहीं दबा पाएगा। वो है जानना देखना हमारा स्वभाव है। आत्मा वो निगोदिया में भी है और वो सब में सिद्धों में भी, सब में सबको कभी भी स्वभाव नष्ट नहीं होता। कि कर्म कुछ नहीं कर पाता है, उसकी भी सीमा है। ठीक है, कर्म अपन ने किए सो अपना काम योगानुबंध जो है सो वो फल दे रहा है, हम भोग रहे हैं। लेकिन आत्म स्वभाव वो उस पर नजर, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, ज्ञायक स्वभावी हूँ, मैं ज्ञायक स्वभावी हूँ, अखंड चेतन आत्मा, मैं शरीर से भिन्न हूँ, मुझे शरीर से कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, और इससे संबंधित जो भी है निमित्त उनसे भी मेरा राग द्वेष नहीं। बस नीचे नजर रखना, किसी को भी इन नजर से मत देखना अभ्यास से। कारण सबसे ज्यादा 5 इंद्रिय में एक इंद्रिय खराब हो गया, चक्षु इंद्रिय, जो जिसको ये देख लेती ना, इसको पकड़ लेती, इसके आकार मन तो उछल जाते हैं, फिर वही आकार ये चीज हट जाने के बाद भी फिर वो दिखता है मन में। आंख नीचे रखो, इनसे या तो भगवान को देखना, गुरु को देखना, तस्वीर उनकी गुरुदेव जो कोई आरती पढ़े पढ़ावे, सो नर नारी अमर पद पावे। दर्शन करके आरती कीजे, पूजा करके आरती कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। सोने का थाल कपूर की बाती, जगमग ज्योति जरे दिन राती। यह विधि मंगल आरती कीजे, पांच परम पद भज सुख लीजे। भज सुख लीजे परम। हाँ, और हाथ लगा दिया ना, चढ़ा नहीं, खुद ही है यार, चढ़ाओ तो साथ चढ़ा दो। चढ़ा प्रभु भगवान की जय। ये गाना है इसका बढ़िया है। नीचे हम लोग ठीक रहेगा। हाँ नीचे ठीक है, सही पते पे आएगा, सही पते पे। तो निवेदन करो, अब यहीं जाना है, अब तो कहीं नहीं जाना। अब तो महाराज जी, कहीं नहीं जाना बस। अब महाराज जी से निवेदन करो, अब आपके चरणों में समाधि करनी है महाराज। यही करोगे जैसा महाराज जी निर्देश देंगे, जैसा आदेश देंगे। अब घर पर आने सबका छोड़ के त्याग कर दो, अब कहीं नहीं जाना बोलो, महाराज के पास ही रहना हो। ठीक है, महाराज जी को नमोस्तु करके निवेदन करो सल्लेखना का। यहीं रहना है कि वापस दूदू जाना है? दूदू जाना है? नहीं नहीं, अब नहीं जाना, अब तो महाराज जी के पास आ गए अपन। जाना है कि रुकना है? बोलो महाराज क्या कह रहे? बोल नहीं पा रहे। नहीं बोल नहीं पा रहे, थोड़ा बहुत बोल रहे हैं, कभी बोलते एकदम एक दो शब्द। अच्छा चल गया। क्या करना, रुकना है कि जाना है? बोलो, नहीं रुकना है?
त्याग, तो आरंभ त्याग कर दो। आपको वापस तो कहीं जाना नहीं है, तो अब आरंभ का त्याग कर दो कि अब हम कोई भी गाड़ी वाहन में नहीं बैठेंगे, कोई व्यापार आदि करते ही नहीं अपन। इसमें साइकिल पे तो बैठोगे, साइकिल पे बैठेंगे। हाँ, इसकी छूट रख लेते हैं खाली। ये वाहन की साइकिल में नहीं, ये तो वो है उपकरण। बस आरंभ त्याग का जो अपनी प्रतिमा होती ना, उसका संकल्प कर लो। मन में सोचो, बोलो, मन में बोलो नमोस्तु। हाँ, ये पकड़ो हाथ में श्रीफल। आरंभ का त्याग, मैं आपके चरणों में समस्त आरंभ का त्याग करता हूँ और 8वीं प्रतिमा ग्रहण करता हूँ। ठीक है, बहुत नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। चढ़ा चढ़ा दो, चढ़ा दो, छोड़ दो, छोड़ दो, चढ़ा दो। बस ठीक। सिर में दर्द है क्या? हाँ सर, बहुत तकलीफ है सिर सर। में दर्द है ना? फिर कितनी ठंडक नहीं? ठंडक नहीं है? एक कप है, ठंड नहीं है। चटाई की कमी सोई नहीं ना, छूट सकती। चटाई कुछ नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ऐसे ये सब सही हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत अब तो अब महाराज के चरणों में आगे, आप कोई विकल्प नहीं करो। चढ़ा रहा है। अलग मंत्र। हाँ शाम को जीवन में भूल गया तभी ये भाव होते हैं। परसों के दिन तो भाव ऐसे चटाई नहीं है? वो बाहर चटाई नहीं वो अरे ऊपर ऊपर नहीं ना। और ले लिए चटाई ये ले यहाँ उतार आगे वाली उतारना ना, डब्बे के नीचे ये बड़ी है। कोई दिक्कत नहीं। आगे ये डबल हो गया। 3 फोल्ड है, सिंगल फोल्ड 25 होगा जोड़ दिया ऐसे ही बस। ये बड़ी है, सुनो छोटी, बहुत बड़ी है। छोटी निकालो, छोटी वाली बड़ी है। आप बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, जागरूक है। देखो कितना पुण्य है आपका। 2-2, 3-3 महाराज जी, छुल्लक जी सब आपकी सेवा में आ गए हैं, आपकी भगवती करने के लिए, है ना। लेकिन आप लड़ रहे हैं ना, बिल्कुल। हाँ, हम लोग तो बाहर से बोलेंगे, अंदर से तो आपको जागृत रहना है बिल्कुल अच्छे से। ओम ओम, सब पीड़ा हट जाएगी ओम से बोलने से। ओम, क्या बोलो? ओम ओम नमः सिद्धिभ्या, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो पच्छायाणम, नमो लोए सभ्यसावड़म। ये चिंतन करना है। हाँ, बहुत अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ। ओम नमः सिद्धिभ्या। आचार्य विद्यासागर महाराज की जय, आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की जय, है ना। बिल्कुल। हाँ, देखो याद करो ज्ञान सागर महाराज जी को, कैसे आपकी यही तो समाधि हुई थी राजस्थान में। कितनी शांति, आपकी उम्र से कम थे, है ना। और आप लोग सब साक्षात गवाह हो उस चीज के। तो कितने साम्य भाव, समता से, शांति से, बिल्कुल, है ना। हाँ दियो। अरे वाह, धर्म सागर जी, शांति सागर जी, शिव सागर जी, सब तो यहाँ आए आपके यहाँ। बहुत अच्छा। अब तो कितनी पुण्यवान हो आप, बहुत पुण्यवान हो, बहुत कम है।
नमोकार मंत्र को पढ़ते रहते हो अंदर ही अंदर? पढ़ते हो ना? पढ़ते हो ना? हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा बोल नहीं पा रहे आप? तो बोल के बताओ नमोकार मंत्र, बोलो जल्दी, बोलो नमो, हाँ ऐसे नमो नमो अरिहंताड़म, जल्दी पढ़ के बताओ। हाँ नमो सिद्धाड़म, नमो आयरी आड़म, पढ़ो। नमो वज्झायाड़म, नमो लोए सवे साहुड़म। ठीक है, ऐसे ही नमोकार मंत्र को अंदर ही अंदर पढ़ते रहना, ठीक है ना। समाधि मरण मुनि महाराज के लिए भी बहुत खुशनसीब होते हैं जो मुनि महाराज के लिए समाधि मरण मिलता है, ठीक है ना। आपका सौभाग्य है, आपके लिए देखो 3 महाराज मिले ना। और आचार्य श्री से आपने 2 प्रतिमा के व्रत लिए, और आचार्य श्री आपके लिए स्पेशली आपके चौके में आए हार करने के लिए, आपको देख के आए थे ना, आए थे ना। हाँ बहुत अच्छी साइंस उपयोग किधर है? उपयोग याद कर रहे क्या? अरहंत सिद्ध बोलते रहना। पूरा गिलास ही ऐसे पकड़ के पूरा महाराज जी के पैरों पे गिर गया था। बस अब कुछ खाना है आपको? पानी ले, थोड़ा सा पानी मंगा दे। नहीं पानी नहीं पीना, पानी की तो छूट है ना। निशान आए नहीं, कल भी मैं 4-5 बार नौचा। मेरे तो यहाँ पूरे हाथ हो गए, पूरे हाथ। हाँ रास्ते में इस हाथ पे 4-5 बार दादा हाथ उठा के नमोस्तु कर लो। हाँ हाथ उठा के नमोस्तु कर लो।
7:35 में। महाराज जी लगभग आधे घंटे से पूरा जाप कर रहे हैं। अच्छे से सुन रहे हैं और बहुत अच्छे से महाराज के पूरे मंत्रोच्चारण के साथ में महाराज के चरणों में समाधि ली। मतलब सब प्रकार का आजीवन त्याग हुआ, 4 प्रकार के आहार का त्याग हुआ। और कितना बड़ा पुण्य है अपन लोगों का, हम तो कह नहीं सकते। बहुत बड़ा उपकार है बड़े महाराज जी का पूरे परिवार पे। पूरे स्पष्ट है। जब बैठे तब तो चेतना थी सही, इसलिए तो बैठ गया था। हाँ जी महाराज जी। जी पूरा जो हमने सुनाना था उन्हें सब सुना दिया, हमने सुन लिया। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। छोटा छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान हैं तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। परतौल ले पंछी तू पिंजरा तोड़ के उड़ जा, परतौल ले पंछी तू पिंजरा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन छोड़ के उड़ जा, परतौल ले पंछी तू पिंजरा तोड़ के
के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन छोड़ के उड़ जा। धड़कन में जिस दिन मौत तेरी, धड़कन में जिस दिन मौत तेरी गुनगुनाएगी, धड़कन में जिस दिन मौत तेरी गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। काहे करे नादान तू दुनिया में नादानी, काहे करे नादान तू दुनिया में नादानी। काया तेरी ये राजसी है राख हो जानी, काहे करे नादान तू दुनिया में नादानी। काया तेरी ये राजसी है राख हो जानी। राजेंद्र तेरी आत्मा, राजेंद्र तेरी आत्मा विदेह जाएगी, राजेंद्र तेरी आत्मा विदेह जाएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। कोई आज जा रहा है कल कोई जाने वाला, कोई आज जा रहा है कल कोई जाने वाला। स्थिर है कौन यहाँ पर, स्थिर है कौन यहाँ पर, दुनिया है धर्मशाला। कोई आज जा रहा है कल कोई जाने वाला। निरोग तन हमारा परिवार धन हमारा, निरोग तन हमारा परिवार धन हमारा। पागल बना रही है, पागल बना रही है ये अपनेपन की हाला। कोई आज जा रहा है कल कोई जाने वाला, कोई आज जा रहा है कल कोई जाने वाला। कैसा अखंड शासन, सोने का ये सिंहासन, कैसा अखंड शासन, सोने का ये सिंहासन। कैसा अखंड शासन, सोने का ये सिंहासन।
जब तक खुली है आंखें, जब तक खुली है आंखें, फिर राम ही रखवाला। कोई आज जा रहा है, कल कोई जाने वाला। कोई आज जा रहा है, कल कोई जाने वाला। है अप्सरा सिनारी संतान प्यारी प्यारी, है अप्सरा सिनारी संतान प्यारी प्यारी। संसार का ये घेरा, संसार का ये घेरा, मकड़ी का जैसे जाला। कोई आज जा रहा है, कल कोई जाने वाला। कोई आज जा रहा है, कल कोई जाने वाला। प्रभु नाम है अनूठा, सब रूप रंग झूठा। प्रभु नाम है अनूठा, सब रूप रंग झूठा। आराम से जपो अब, आराम से जपो अब, प्रभु नाम मंत्र की माला। कोई आज जा रहा है, कल कोई जाने वाला। कोई आज जा रहा है, कल कोई जाने वाला। स्थिर है कौन यहाँ पर, स्थिर है कौन यहाँ पर, दुनिया है धर्मशाला। कोई आज जा रहा है, कल कोई जाने वाला। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर प्राणों की परवाह नहीं है, प्रण को अटल निभाएंगे। प्राणों की परवाह नहीं है, प्रण को अटल निभाएंगे। नहीं अपेक्षा है औरों की, स्वयं लक्ष्य को पाएंगे। नहीं अपेक्षा है औरों की, स्वयं लक्ष्य को पाएंगे। एक तुम्हारे ही वचनों का, एक तुम्हारे ही वचनों का, भगवन प्रतिपल सबल सहारा। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर ज्यों ज्यों चरण बढ़ेंगे आगे स्वतः
पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गोमरसार के अंदर लिखा, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद मनुष्य जैन कुलीन सोचता है ये तो त्रियंशों को भी प्राप्त हो जाता है, मैंने कौन सी बड़ी बात कर ली, ये सम्यक दर्शन तो नारकी भी प्राप्त कर लेता है। नहीं, मैं वो करूंगा कि जो चारों गतियों के जीव नहीं कर सकते। दो बात है, एक बात, चारों गतियों के जीव दान नहीं दे सकते, मंदिर नहीं बना सकते, कोई नहीं दे सकता। मंदिर का निर्माण, चारों दान, आहार दान, औषधि दान, अभय दान, ये मात्र मनुष्य दे सकता है, तो वो भरने का भाव करता है। दूसरा कार्य है, चारों गतियों के जीवों में से तीन गति के जीव प्रतिमाएं धारण नहीं कर सकते। त्रियंश पंचम गुण स्थान पहुंच जाएगा, प्रतिमा धारण नहीं करता। मनुष्य पर्याय की सार्थकता, जो स्वाध्याय बंधु ऐसा भाव करते हैं कि नहीं, मैं मरूंगा तो वृत्ति बन के मरूंगा, क्योंकि सम्यक दर्शन तो सबको हो जाएगा, लेकिन 12 व्रत जो प्रतिमाएं होती हैं ये मात्र आर्य खंड में मनुष्य ही धारण करता है, उसी का नरमर्ष बनना सफल है। और इसमें उम्मीदमल छावड़ा सफल रहे। उन्होंने मंदिर भी बनाया और मंदिर ही बना करके चारों दान दिए जिंदगी में, और प्रतिमाएं भी धारण की, यानी 12 व्रत धारण किए। ये है मनुष्य पर्याय। यहां तक, इसके नीचे तक तो सब पशु पक्षी सब एक है, लेकिन जैसे ही 12 व्रत ले लिए, अब दुनिया की 84 लाख योनियों में सब नीचे हो गए और तुम्हारा नंबर 1 हो गया। जिस दिन तुम 12 व्रत ले लो, मेरा तो हर जैनी से कहना है, हर स्वाध्याय बंधु से कहना है, जिंदगी में मरने के पहले 12 व्रत लेके मरना। तुम मनुष्य पर्याय को, ऐसी मनुष्य पर्याय पाओगे कि साक्षात सिमंदर भगवान के समूह शरण में बैठे पाओगे। वृत्ति के साथ मरण करना, ऐसा आर्यखंड मिलता है जहां शाश्वत मोक्ष के दरवाजे खुले रहते हैं। और मुनि बन करके मरने का भाव हो जाए तो फिर कहने क्या, फिर तो वो ऐसे विधेय क्षेत्र में जन्मेगा जहां मुनि भी बनेगा और समूह शरण भगवान के जाएगा। इसलिए ये लक्ष्य, ये परीक्षा उम्मीदमल जी ने पास की, वृत्ति रहे जीवन के बहुत बहुभाग में। और जो पुरुषार्थ जिसकी चर्चा आज प्रासंगिक है, जिसकी समाधि का महोत्सव में मुनिराज शामिल हो जाए, उसकी कोई दम है। रोज को लोग मरते हैं, रोज तो लोग जीते हैं। मुनिराज हर किसी की विनयांजलि नहीं बनाते, हर किसी की शोक सभा नहीं मनाते। बहुत बड़ी बात, मरने के पहले ये भाव आ जाए। हालांकि उम्मीदमल जी हमेशा कहा करते थे, बस महाराज मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरा अंतिम जीवन आपके चरणों में निकले। जब भी वो आते थे, अभी 5-7 दिन पहले आए थे, उनमें को उन्होंने उस समय भी यही कही थी, बस समाधि संलेखना। मैंने कहा अभी तो घर पधारो, क्योंकि वृद्ध लोगों को बहुत गजब मुश्किल होता है इनका, क्योंकि इनकी आयु बंद हो जाती है। नियम से ये जीव ऐसे हैं, या काल में नहीं मरते, पूरी आयु लेकर पूरी 1.11 सेकंड आयु जीते हैं। पूरी आयु जीते, और इनको आयु बंद हो जाता है। पहले आयु बंद इनका नियम से हो गया था, देवगति का। और आयु बंद जिनको हो जाए, फिर वे 1 सेकंड भी वो पहले नहीं मरते, चाहे तुम कैसे रख लेना, तुम चाहे कितना भी कर लो, चाहे इनको कोई
गिर जाए, चाहे पड़ जाए, चाहे ट्रेन ऊपर से निकल जाए, चाहे तुम पोटेशियम साइनाइड जहर खा ले में, तो भी इनका 1 सेकंड कम नहीं होता। यदि आयु बंद हो गया है तो हमारे यहाँ पूज्यवर वीर सेन स्वामी ने श्री धवला जी में लिखा कि यदि पोटेशियम साइनाइड भी खा ले ना वो, तो वो नहीं मरेगा। 1 सेकंड बाकी है, अभी 1 मिनट बाकी है, किसी भी हालत में नहीं मरेगा। तो मैंने कहा ऐसे व्यक्ति को लेकर उपद्रव करो, मेरा बिहार और रुक जाएगा। तो विमल जी वगैरह थे, हमने कहा अभी ले जाओ, ठीक है। लेकिन धन्य है उनका। एक ही बात कल सब लोगों ने बताया, उन्होंने एक ही कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना, मुझे तो महाराज जी के पास आमा ले चलो। किरण प्रकाश जी अपने 2-3-4 दिन से हैं। उन्होंने कहा वो अपनी इच्छा, हम लोग नहीं लाए, वो अपनी इच्छा से, घर वाले लाने को तैयार नहीं। किरण प्रकाश जी ने कहा जब देखो, जब उनकी भावना है तो आप लोग रोको मत। तो घर वाले कहते देखो भाई, अंत समय प्राण तो घर में ही निकलना चाहिए है। विमल तो कहता है प्रकाश जी से, देखो आप डिसीजन गलत ले रहे हो, मेरे पिताजी को प्राण निकालने के पहले घर से निकाल रहे हो। लेकिन किरण जी ने उनकी भावना समझी और उन्होंने 2-3 बार उनसे कहा, मुझे इच्छा, अंतिम इच्छा पूरी करो, मुझे महाराज के पास ले चलो। किरण जी ने कहा, मेरे से कहा उन्होंने अकेले, कि आप क्या चाहते हैं, क्या इच्छा है? बोले कुछ नहीं, मुझे तो आमा ले चलो महाराज के पास। और आते ही जैसे मैंने उनको देखा, मैंने कहा ओहो, 8 दिन पहले जो भूल हुई थी वो भूल सुधार ली इन्होंने। 8 दिन पहले ही मुझे रोक लेना चाहिए था कायदा से, लेकिन मैं तो उनकी हिम्मत को देख करके छोड़ दी। लेकिन उन्होंने पुण्य तेज था कि अंत में आते तुरंत मैंने आते देख करके एक ही बात कही उनसे, क्योंकि मैंने तुरंत जैसे उनके पास 2 मिनट खड़ा हुआ, खड़े होते मुझे आभास हो गया कि बस अब इनकी आयु बंद के बाद आयु समाप्ति का समय आ गया। और जैसे मैंने उनके सिर को छुआ और हाथ को छुआ, बस तुरंत मेरे मुख से तुरंत एकदम मैंने कहा दूधू का त्याग कर दो। कोई तो 1 सेकंड सोचता है, वाहन का त्याग कर दो। अब वाहन का त्याग कराना बहुत खतरनाक है समझता मैं, यानी मेरा सब कुछ रुक गया, अब बिहार भी नहीं कर सकूं। लेकिन मैं सारे लक्षणों से जान चुका था, और उसकी स्थिति में वाहन का त्याग किया और दूधू का त्याग कर दिया, परिवार का त्याग कर दिया। परिग्रह का त्याग तो पहले ही करा दिया था। सब जो तन पे है, इसके अलावा कोई भी वस्तु तुम्हारे नहीं, सब त्याग कर दो। वो सब भाव, वो तो एक ही शब्द थी, टालो, सब करते एक ही बार, 1 सेकंड को नहीं सोचते थे। हमने कहा कि ठीक है शाम को कुछ लेना, बोले नहीं लेना, कुछ भी नहीं लिया। और तुरंत मैंने उनको अष्टम प्रतिमा दे दी, आरंभ का त्याग। आरंभ ही सबसे बड़ा खतरनाक है। परिग्रह प्रमाण तो हो ही गया, आरंभ ही दुर्गति का कारण बनता है। आरंभ में ही संसार में व्यक्ति रुलता है। तो मैंने कहा आरंभ का तो त्याग कर ही दो। अष्टम प्रतिमा आरंभ त्याग की होती है। अब कोई आरंभ उनके समय नहीं। जो समाधि उनकी हुई, जो मनुष्य बनने की सार्थकता है, जो समाधि उम्मीद मल की हुई है, वो समाधि के लिए बड़े बड़े आचार्य और मुनिराज तरसते हैं। बस ये समय मुनिराजों के सामने जाने का भाव आ जाए मरते समय। दुनिया के लोग तो मरते समय कहते हैं उस बिटिया को बुला लो, उसको बुला लो, इसको बुला लो, सबके मुंह देख लूं, सब मेरा मुंह देख ले। मैं निर्मल जी अब ना तो किसी का मुंह देखना चाहते थे और ना अपना मुंह दिखाना चाहते थे। कोई भी उनके पास आंखें सामने जाता था, वे आंखें नहीं खोलते थे। देखिए, तो ये बहुत बड़ा, बड़े बड़े आचार्य मुनिराज
ये समाधि नहीं कर पाया, 2 मिनट भी नहीं मिल पाया। कल पूरे महाराज लोगों को पसीना आ रहा कि 1 चम्मच पानी तो ले लो, उन्होंने मुंह नहीं खोला, मुंह बंद कर लिया। हम लोगों का कर्तव्य होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अंदर कोई भावना नहीं लिया। मैं नंदी सुदीप में था, मैंने तुरंत समाचार भेजा, एक कुछ भी जबरदस्ती मत करो, उनकी अंतरंग चेतना में आ चुका है कि मेरा अंत समय आ गया। ऋष्ट समुच्चय में लिखा हुआ है कि जब व्यक्ति की होनहार अच्छी होती है तो वो स्वयं इच्छा से अन्न जल को लेने से मना कर देता है, और उस समय 3 दिन की आयु शेष रही। जब व्यक्ति को अन्न जल लेने न लेने का भाव आ जाए कि ना मुझे पीने का भाव आ रहा ना लेने का, तो अधिकतम 3 दिन की उम्र बताइए। सुता ही अपने आप, तुम नहीं कह रहे कुछ भी, ना मैं खाना है ना मुझे पीना है, पानी दो तो उनकी रुचि नहीं लगे, 3 दिन के शेष मानना। और यही इनका हुआ, 3 दिन से ये ज्यादा, कल भी थी, परसों भी थी, और 1 दिन पहले वहां थे जब भी, वहां भी 3 दिन का है। अपने आप मना करेगा, ना मुझे पानी दो ना कुछ मत खिलाओ मुझे, उसके परिणाम आ जाएं, अपने आप समझ लेना चाहिए उनके अंत समय आ। और कल तो जो घटना घटी, उस घटना के लिए तो स्पष्ट गुरु मूले यति निचते चैत्य सिद्धांत वार्दि सदघोषे मम भवतु जन्म जन्मनि समन्वितम मरणम। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, भगवान से याचना करते हैं, हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस जब मेरा मरण हो तब मंदिर हो, तीर्थ क्षेत्र हो। घर में मेरा मरण नहीं हो, संसार में तीर्थ क्षेत्र में मेरा मरण हो, तीर्थ कहो मंदिर कहो जिनालय तीर्थ। गुरु मूले यति निश्चिते, और गुरु महाराज मेरे सामने हो, और मेरे कानों में नमोकार मंत्र या गुरु की वाणी सिद्धांत वार्द सदघोष से मुनि महाराज के मुख से शब्द निकल रहे हो, उस समय मेरे प्राण निकले। ये पूज्यपाद स्वामी लगभग कितने साल पहले, हजारों साल पहले वो याचना कर रहे भगवान के सामने। महान आचार्य थे पूज्यपाद स्वामी, और क्या मांग रहे वो? मोक्ष नहीं मांग रहे, कुछ नहीं, बस मुझे तो इतना दे दो कि मेरा तीर्थ क्षेत्र में मरण हो, गुरु और साधुओं के सामने हो, और उनके मुख से जो शब्द निकल रहे हो वे शब्द मेरे कान में पड़े, उस समय मेरे प्राण निकले, बस कुछ नहीं चाहिए। ये नसीब नहीं होता। बहुत सारे लोगों, बड़े बड़े आचार्य महाराज भी कई संस्मरण सुनाते, मासोपवासियों को ये नसीब नहीं हुआ, जिंदगी भर तपस्या करने वालों को नहीं मिला। और कल वही समय देखो, अंतिम समय, सुदर्शनोदय जैसा तीर्थ क्षेत्र। जिज्ञासा समाधान में मुझे कल थोड़ा सा यहीं टाइम लग गया था, कल थोड़ा और टाइम लग सकता था। क्या बात हो गई, माइक ही तो था, लोग कहते महाराज 2 मिनट और बैठो, कोई आ जाते ना बोली मोली लगा दे, तुरंत समय। और मैं उनके पास मात, क्योंकि शाम तो हो ही जाती जिज्ञासा की बात, तो मैंने कहा चलो देखते हुए जाऊं। जैसे ही देखते ही बस फिर तुरंत मैंने कहा बस, मैंने स्टूल लगाया और हमने भी अपनी आसन जमा दी, सबको बाहर किया, पूर्ण चेतनता के साथ एक एक शब्द सुन रहे हैं। मेरे पास जो मंत्र की जो मेरी ब्रह्म शक्ति है, ब्रह्म मंत्र है, ऐसे मौकों के लिए मैं सुरक्षित रखता हूं, हमेशा प्रयोग नहीं करता। और वह ब्रह्म मंत्र ब्रह्म सत्य के साथ धीरे धीरे उच्चारण के साथ करीबन 20-25 मिनट है, आध घंटे, 27 मिनट तक निरंतर एक एक शब्द एक एक बीजाक्षर उन्होंने सुना। और जब वो गए तो मेरी आंखों से आंखें मिली, उन्होंने देखा और मैंने देखा, और आंख बंद करके 3 हिचकी ली और चले गए।
मैं समझ नहीं आता, फिर भी मैंने 10 मिनट किसी को नहीं कहा, क्योंकि कहा जाता है कि उस स्थिति को जिस समय एक अंतर मुहूर्त तक निर्णय भी हो जाए, हमारे यहाँ भगवती आराधना में आया, निर्णय भी हो जाए तो उसको कम से कम एक अंतर मुहूर्त तक यथास्थिति रखना चाहिए। तुम लोगों को बाहर करना, क्योंकि मैं जानता था कि थोड़ा ही शांत होते ही तुम लोग हल्ला करोगे, और उस समय मरीज को हिलाया नहीं जाता। अब अपन लोग जब अंत होता है जल्दी इनको ये करो वो, उसमें उसको कष्ट हो जाता है, पीड़ा चिंतन, क्योंकि शरीर से तो जर्जरित रहता ही है। अपन ने उठाया, बोल तो पाएगा नहीं, उसको कष्ट हो जाता है, आर्त ध्यान हो जाता है। उस समय ज्यादा उसको जोर से बोलना भी उसको क्लेश का कारण बन जाता है। तो सबसे बड़ा डर था कि मैंने कहा इनको थोड़ा सा किसी ने हिला दिया तो आर्त ध्यान हो सकता है, पीड़ा चिंतन नाम का। तकलीफ तो थी, वृद्धावस्था है। जिस पोजीशन में बैठे थे उसी पोजीशन में, यानी मैं कल से वही पूज्यपाद स्वामी की पंक्तियां याद कर रहा हूं कि भगवान पूज्यपाद स्वामी, आपने जो पंक्तियां लिखी कल मैंने छावड़ा जी की जिंदगी में घटित होते देख ली। अब सुन लीजिए कान खोल करके। सुरेश जी आपके ससुर साहब थे, अभी तक तुम्हें शांता मिली थी इसलिए भाग्यशाली नहीं हो तुम, ये तो सबको मिल जाती बहुत, लेकिन उम्मीद मत जैसे छावड़ा जैसे तुम्हें ससुर मिले ये तुम्हारा भाग्य है। ससुर सबको मिले, ये भाग्य है कि तुमने अपने आप को भाग्यशाली मानो कि आपने ऐसे पिता की बिटिया को स्वीकार किया, कुंवर साहब किया। कल का दृश्य जो कहें उस दृश्य के लिए हमारे आचार्य ने लिखा, अधिकतम 2-3 और 7-8 भव से ज्यादा अब ये संसार में नहीं रुकेंगे। कल इनका रजिस्ट्रेशन हो गया मोक्ष जाने का, स्पष्ट लिखा है संलेखना पूर्वक, जैसे हमने अभी विधि कही, तीर्थ क्षेत्र पर हो, सब प्रकार का त्याग, श्रावक हो चाहे मुनि हो। हमारे यहाँ तो 12 प्रतिमा ही हो जाते, तो 8वीं प्रतिमा के साथ प्राण त्यागे। हमारे यहाँ तो दूसरी प्रतिमा ही में कहा कम से कम 2-3 भव और अधिक से हम 7-8 भव नियम से रजिस्ट्रेशन है। सभी आचार्यों ने एक मत होकर लिखा कि अंतिम समय जो कल छावड़ा जी के लिए मिला, वो दिन जिसको मिल जाए मुनिराज, 7-8 भव से ज्यादा इस संसार में नहीं टिकने वाला, नियम से मोक्ष है। तो कल का समाधि मरण एक जीव को सारा संसार खत्म करके मोक्ष का रजिस्ट्रेशन हुआ है, और वो जीव जाने के बाद यहां के चक्कर में नहीं पड़ा, तुरंत वहां देव पर्याय में जन्म लेकर सीमंदर भगवान के समोषण में पहुंचकर बैठा होगा। हमारे यहाँ एक मेढक की कहानी आती है, कल सुनाई थी, कि वो जब भगवान के दर्शन करने जा रहा था तो जब जैसे मरण को प्राप्त होकर देव बना, तुरंत सम्यक दृष्टि और वृत्ति जब मरता है तो जन्म लेते ही सबसे पहले उसे भाव आता है, क्योंकि वो जिंदगी भर तड़पता रहा ना, जिंदगी भर मूर्तियों के दर्शन करता रहा ना। देव दर्शन लेने का फल क्या है? जो व्यक्ति जिंदगी में ये नियम ले लेते हैं कि मैं भगवान का दर्शन किए बिना भोजन नहीं करूंगा, जिस दिन दर्शन नहीं उस दिन भोजन नहीं मूर्ति में, ऐसे लोगों का नियम होता है कि वे मर के स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में जाते ही सारे भोग विलासता में नहीं अटकेंगे, सीधे सीमंदर भगवान के जाके दर्शन करेंगे, क्योंकि उनका तो तड़प नहीं लगी रही, एक ही तड़प लगी रही। जब मूर्ति में इतना आनंद उनको आता है, जिन्होंने जिंदगी में कभी भगवान के बिना पूजन अभिषेक के दर्शन के पानी नहीं पिया हो, उनके तो अपन यहाँ उनकी सभा मना रहे हैं और वे इस समय सीमंदर भगवान के समोषण बैठकर दिव्य धुनी सुन रहे हैं। तुम तो महाराज की धुनी सुन रहे हो,
वे भगवान की ध्वनि सुन रहे, साक्षात सिमंदर भगवान के पास पहुंच चुके वो, और उनको तो वो ही आनंद आ रहा है जो मैंने मूर्ति में भावना भाई थी, आज मैं वही भगवान को साक्षात देख रहा हूं। तो आज कम से कम इस प्रसंग में सभी लोग एक तो इनसे शिक्षा लें कि अपनी जिंदगी में बिना भगवान के दर्शन पूजन के अभिषेक के भोजन नहीं करना। 2-2 3-3 घंटे, अभी 8 दिन पहले तक 2-2 3-3 घंटे तक भगवान की पूजन करते थे। सारे परिवार रिश्तेदारों को जो इनसे रिलेटेड हैं सब कम से कम अभिषेक पूजन का नियम लें कि मैं जब अपने घर पर रहूंगा तो बिना अभिषेक के भोजन नहीं करूंगा। मान लीजिए नहीं है तो देव दर्शन का नियम तो लेना ही चाहिए कि जिस दिन भगवान का दर्शन नहीं उस दिन भोजन नहीं। क्या बात, जैसा उनका था, तभी तो उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने का मतलब है। उनको जलाने तुम्हें नहीं बुलाया गया है, जलाने बुलाया जाता तो हम दूध भेज देते। हाँ, वहां जाके मरघटा तुम जाके जलाते, बहुत सारी डेड बॉडियां जलती हैं, इनको जलाते। इनको जलाने के लिए नहीं भेजा है, इनको यहां इसलिए रखा है कि जिसने अंतिम समय तीर्थ क्षेत्र पर निकाला और आप लोग आकर के इनके सामने कोई ऐसे नियम लो जो इन्होंने अपनी जिंदगी में पाले, और गर्व महसूस करो कि जिसकी प्रशंसा मुनिराज के मुख से निकल रही है, ऐसे व्यक्ति से तुम्हारा संबंध जीवन भर रहा है। बेटों से भी कहना है, ऐसे पिता से तुम्हारा जन्म हुआ है, उनकी जो परंपरा जो आचरण है उसको अपने जीवन में सब बेटे दामाद आदि सब कम से कम ये नियम तो लें कि हम बिना अभिषेक पूजन के अथवा देव दर्शन, कम से कम ज्यादा नहीं तो रात्रि में भोजन हम नहीं करेंगे। कोई पूछे क्यों, बोले मैं उनका वंशज हूं, उनसे संबंधित हूं जिनका समाधि मरण गुरु के सामने तीर्थ क्षेत्र पर हुआ है। तो कम से कम अब उम्मीद मल के घर में एक पीढ़ी तक तो मैं कामना कर सकूं कि उम्मीद मल के घर में किसी को रात्रि भोजन होना नहीं चाहिए, और कोई बाहर से आवे तो उसको मिलना नहीं चाहिए। हाँ, कोई भी बाहर का है, कृपया कर बोर्ड टांग दो, कृपया करके रात में भूखे ना आए। ये उम्मीद मल छावड़ा का घर है, उस मकान में तो किसी का रात्रि भोजन बिल्कुल वर्जित होना चाहिए, कोई भी आओ नहीं होना चाहिए। और उस मंदिर में जो मंदिर उन्होंने बनाया, उस मंदिर का नियम से जो भी 8 वर्ष से 80 वर्ष के लोग हैं, उस घर में जो भी सुबह आके भोजन करेंगे, सबसे पहले उन्हें भगवान का अभिषेक करना होगा, तभी वो रहे। पूरे उम्मीदमल छावड़ा परिवार सुन लें कान खोल करके, उनकी वसीयत सौंप रहा हूं, धन दौलत वाली नहीं, संस्कार वाली वसीयत सौंप रहा हूं। जो उस घर में रात्रि व्यतीत करेगा और सुबह वहां रहेगा, उसको उस मंदिर में अभिषेक पूजन करना जरूरी होगा। ये मार्शल्ला लागू कर दो, उस मंदिर का सूर्य मंत्र मैंने दिया है। हाँ, ऊपर भी बैठे एक भगवान, सिद्ध भगवान है ना। हाँ, तो कम से कम आज उम्मीद मल के अपने उस बैकुंडी को उठाने के पहले सारा परिवार उनकी साक्षी करके नियम लेवे कि जो भी हमारे घर में रात्रि व्यतीत करेगा, सुबह रुकेगा, वो उस मंदिर में अभिषेक जरूर करेगा जो उम्मीद मल से संबंधित है। सूरज पाठ नहीं जाए तो उसको भी यही नियम लागू करना, सुबह अभिषेक करिए साहब, आप कुंवर साहब है, वहां रुकोगे तो सुबह जाओ। देखो यही संस्कार, यही तो उनको आनंद है। और कोई व्यसन आदि आपने जिंदगी में नहीं आने देना। प्रतिमाधारी लेकर के जिनकी शक्ति हो घर में, कोई बड़ी बात नहीं,
जब उन्होंने पूरी जिंदगी वृत्ति बन करके गुजारा, तो आज वो चले गए तो उनकी वृत्ति का भी वसीयत लेना चाहिए। अब इस विमल को करना क्या है बता दे, क्या करना भाई? तेरे छोकरे हैं ना, सब बड़े हो गए होंगे, क्यों सूर्य बड़े हो गए ना, कम से कम तू तो उम्मीद मल की वसीयत ले सकता है कि आज वो वृत्ति बन के गए, इस घर में एक वृत्ति जाएगा, कोई ना कोई वृत्ति प्रतिमाधारी रहेगा। अब बारातों में क्या खाना पीना तुझे, खूब कर ली बारात, कम से कम वृत्ति की परम वसीयत चल जाए कि पिताजी वृत्ति थे, वो चले गए, हमारा मकान हमारा घर वृत्ति से रहित नहीं रहेगा, कोई ना कोई एक प्रतिमाधारी छावड़ा परिवार में होना चाहिए, ये मेरी भावना है। कोई ना कोई, कुछ भी नहीं लगना, कुछ भी नहीं। आपने बताओ प्रतिमा में क्या दिक्कत है? घर गृहस्थी में कोई दिक्कत नहीं, व्यापार में थोड़ा सा खान पान की शुद्धि करना है, हैं? बहुत बढ़िया है। और अच्छी तरह समझ लेना, महाराज लोगों के पास बैठ जाना। बहुत आज मुझे खुशी हुई उम्मीद मल की छावड़ा की समाधि के बाद इस वंश को आशीर्वाद देने के लिए, बहुत बहुत आशीर्वाद। यही सही वसीयत है, और यही वसीयत उम्मीद मल को आज जितनी खुशी हुई, सब जान रहे हैं अवधि ज्ञान के माध्यम से, आज भी अपने आप को इतना धन्य मान रहे होंगे कि आज महाराज ने कर दिया, जिस वंश को मैंने जन्म दिया उस वंश को धर्म का संस्कार दे दिया। आदिनाथ भगवान के पूर्व भाव में, हाँ दोनों ले लेना, बहुत अच्छा भाई। इनके परिवार वाले इनको प्रतिमाएं पलवा देंगे, पानी तो दे दोगे कुएं का? घर में घर में कुआ नहीं, टाका बन जाएगा, क्या बात हो गई? पलवा, हाँ देखो, हाँ हमारे यहाँ वो ब्यावर की है ना बच्ची, तीनों बहनें खड़े, बहुएं खड़े, बहुत बढ़िया। इन दोनों को जिंदगी में प्रतिमा पालने में कहीं कमी मत आने देना, और कुछ नहीं करना। करना क्या है? एक लोटा पानी देना है तो कुएं का पानी हो जाएगा, टाका बन जाएगा, पता नहीं। तो ये चीज देखो, सबसे बड़ी चीज ऋषभ देव की सुना रहा था। ऋषभ देव अपने पूर्व भाव में जब पिताजी को केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान होते, संक्षेप करके केवल ज्ञान होते क्या बोले समुद्र में, हे भगवान आप हमें नकली माल तो देके आ गए, यानी वसीयत, धन दौलत आदि, और असली जो माल है वो तो मुझे दिया ही नहीं। मुझे नहीं चाहिए राजपाट, मुझे तो वह चाहिए जो आज आपके पास है, यानी मुझे तो अरहंत पद चाहिए। ये वसीयत दो मुझे, चारित्र की वसीयत, संयम की वसीयत, वो धन दौलत की वसीयत देके आ गए और हाथ जोड़ के बैठ गए, तुरंत केशरोंद करने लगे। आज वस्तुतः तुम्हारे लिए उम्मीद मल की सही वसीयत मिली है, आदिनाथ की परंपरा को तुमने आगे बढ़ाया है। आदिनाथ ने भी अपने पिताजी से चारित्र की वसीयत मांगी थी और आपने अपने पिताजी से वृत्ति की वसीयत मानी, और यही भावना भाव विमल जी तुम, मैं पिताजी के समान हमारा अंतिम मरण गुरु के सानिध्य में हो और जीवन ऐसे ही करें, यही तो सब है। सब लोग जो आए हैं ये अर्थियों में तो बहुत जाते हैं, ये बैकुंडी में जा रहे हैं, अर्थी नहीं जाएगी, ये शव यात्रा नहीं है, ये बैकुंडी यात्रा है। तो अब सब लोग अपना आगे कार्यक्रम करें, जो भी जैसा हो वस्तुत पूर्वक, और बैठे हुए इनको ले जाना, बैठे ही वहां जलाना, और बैठे ही सब कुछ क्रिया करना। आगे का पंडित जी किरण प्रकाश जी, महावीर भगवान बोले परम पूज्य गुरुवर मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से कल जो एक बहुत बड़ा मृत्यु महा महोत्सव यहाँ पर हुआ, मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह हूँ, और समस्त छाबड़ा परिवार दूदू से और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो भी टीवी चैनल्स के माध्यम से सुन रहे हैं, उनसे मैं यही निवेदन करूँगा, मेरे छोटे से जीवन का तो यह पहला प्रयास था, पहला ही क्षण था। पूज्य गुरुदेव ने तो अनेकों समाधियाँ कराई हैं, लेकिन कल की जो समाधि हुई है वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी अलौकिक समाधि हुई है। जब 3 दिन पूर्व में दूदू पहुँचा, उसके पहले भी 2 दिन पहले गया था, तब स्थिति थोड़ी ठीक थी, फिर जयपुर उनको ले गए थे, लेकिन वहाँ से भी डॉक्टर्स ने कहा 3 वीक रखना पड़ेगा। लेकिन
आदरणीय, उनको दाऊ साहब कहते हैं सभी लोग, तो मैं भी उसी नाम से उनको उच्चारण करता रहा। तो दाऊ साहब का हमेशा एक ही मन रहा कि नहीं, मुझे नहीं लेके जाओ, मुझे नहीं लेके जाओ हॉस्पिटल के लिए। वो बार बार मना करते, कुछ भी खिलाने पिलाने की उनको कोशिश करते, वो हर बार दोनों हाथ आगे करके नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। यही उनके परिणाम हमेशा रहे। और जब पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मेरे मन में भावना हुई और उनसे जब मैंने चर्चा करी, कान में पूछा, आचार्य श्री के लिए कहा, तो बस उनके मुख से ये निकला, शक्ति नहीं है। क्योंकि आचार्य श्री अभी वीणा बारा की तरफ विहार कर रहे हैं, तो विहार में वो स्थिति नहीं बन पाती। इसलिए जब मैंने उनसे पूछा कि सुधा सागर जी महाराज जी के पास आवा चले, तो वो एक बार गर्दन हिला के बोले हाँ। मैंने उनको दूसरी बार पूछा, आवा चले सुधा सागर जी महाराज जी के पास? बोले हाँ। जब मैंने घर वालों से बात करी, थोड़ा सा मोह तो रहता ही है सब घर वालों को, मन में एक यही विकल्प रहा कि वो जो सुबह की सिचुएशन थी 3 दिन पहले, वो नहीं थी कि इनको 2.5-3 घंटे का सफर करके दूदू से हम यहाँ आवा लेकर के आए। सब घर वालों ने मना कर दिया, लेकिन 1-2 लोग मजबूत रहे, उन्होंने हमारा साथ दिया और हमने बड़ी मजबूती से पूज्य गुरुदेव का नाम लिया। और मन में यही भावना, भाई महाराज जी हम आपके चरणों में आ रहे हैं, रास्ते में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रकार का मन में कोई विकल्प रह जाएगा तो जीवन भर ठेस रहेगी, उनको भी और हमें भी, पूरे परिवार को। बस गुरुदेव का वहां से नाम लिया, चंद्रप्रभु भगवान के वहां से दर्शन किए और गाड़ी में बैठ करके पूरे रास्ते में भक्तामणि स्तोत्र का पाठ, नमोकार मंत्र का पाठ, सब कुछ उच्चारण करते हुए और यहाँ जैसे ही लाए, इस क्षेत्र की एनर्जी देखिए, जिसका गुणगान पूज्य गुरुदेव खुद अपने मुखारविंद से 7-8 महीनों से कर रहे हैं। इस क्षेत्र पर जैसे ही वो उतरे, हमने कहा आ गए महाराज जी के चरणों में। उनके चेहरे पर इतनी अच्छी स्माइल आई कि मैं बहुत अच्छे स्थान पर आ गया। और फिर जैसे ही उनको बाइसिकल पर बैठा करके और गुरुदेव के दर्शन कराए, महासागर जी महाराज जी के, निष्कम सागर जी महाराज जी के, महाराज जी उस समय थोड़े से भ्रमण की तरफ थे, फिर धैर्य सागर जी महाराज जी, गंभीर सागर जी महाराज जी, सबके दर्शन किए। और जैसे ही महाराज जी सामने आए, हमने कहा दाऊ साहब बड़े महाराज जी आ गए। दोनों हाथ जोड़ के आंखें खोल करके, जो आंखें मुझे सुबह से नहीं खुल रही थी, मैं बहुत बार प्रयास कर रहा था, संबोधन पूरा दे रहा था, चेतना पूरी थी, उनको जहां जहां का ध्यान करा रहे थे, सब पूरा संबोधन था, लेकिन आंखें नहीं खुल रही थी। लेकिन जैसे ही पूज्य गुरुदेव के दर्शन की बात कही, आंखें खुली और ऐसा स्माइलिंग फेस जो पूरे 5 दिन में कभी मेरे देखने में नहीं आया, पूरे परिवार के देखने में नहीं आया। महाराज जी को देख करके इतनी खुशी उनको हुई। और उस समय, जैसा कि अभी अब महाराज जी से हमने सुना भी, सही संक्षिप्त में ही कहूंगा, बहुत बहुत अच्छी तरह से उनकी समाधि हुई। निश्चित रूप से भव्य जीव रहे हैं वो, और बहुत शीघ्रता से वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। हम सब भी पूज्य गुरुदेव के हम बहुत 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 आभारी हैं पूरे परिवार के साथ में, क्योंकि महाराज जी का इतना असीम वात्सल्य पूरे संघ का। महाराज जी खुद अपने हाथों से घी लगा करके माथे पर वैयावृत्ति कर रहे हैं, पूरा संघ। महासागर जी महाराज जी बगल में हैं, एक छोटा सा निवेदन किया, तुरंत उठ करके आ गए। निष्कम सागर जी महाराज जी ने कहा रात में भी जरूरत पड़े तो मैं आ जाऊंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्रतिक्रमण कर लूंगा, लेकिन मैं समाधि कराऊंगा। धैर्य सागर जी महाराज जी ने पूरा संबोधन दिया, वैद्य जी के निमित्त से जो दवाई आदि आनी है उसका पूरा बताया कि ऐसे मत लगाना, ऐसे लगाना। गंभीर सागर जी महाराज जी ने आकर के, परसों के दिन गंभीर सागर जी महाराज जी का उपवास था, केशलोस था, लेकिन कल प्रातः काल आधा पौन घंटा गंभीर सागर जी महाराज जी खुद बैठ करके उनको संबोधित किए। उस अवस्था में भी हम सभी पूरे संघ के बड़े बड़े आभारी हैं। और हम तो क्या बोले, पूज्य गुरुदेव का असीम आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर है। और हम तो यही भावना भाते हैं कि जो समाधि कल हमने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखी, पूज्य गुरुदेव कितनी, हम पहले ये सोचते थे, सुनते थे, हम तो कुछ भी नहीं है पूज्य गुरुदेव के समक्ष, उनकी चरणों की धूल भी नहीं है, सिर्फ सुनते हैं कि महाराज जी को वचन सिद्धि है, महाराज जी को पूर्वाभास हो जाता है, महाराज जी को कुछ ज्ञान ऐसा विशेष है, एक शक्ति विशेष है तपस्या के प्रभाव से जो हर किसी में नहीं है। और वही शक्ति हमें कल अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखने को मिली। जब पूज्य गुरुदेव जिज्ञासा समाधान के बाद में वहां पहुंचे, लग रहा था कि शायद 2-5 मिनट संबोधन देंगे, क्योंकि महाराज जी ने कहा था कल सुबह तक देखते हैं क्या स्थिति रहती है, उसके पश्चात फिर अपन अन्न जल और हमेशा आजीवन त्याग करा देंगे। आज सुबह तक का 10 बजे तक का त्याग वैसे ही करवा दिया था, शाम को कुछ नहीं लिया था। लेकिन जैसे ही महाराज जी ने देखा अब अंतिम समय चल रहा है, महाराज जी वही सामायिक करने बैठ गए। 28-30 मिनट तक महाराज जी बीजाक्षरों का, मंत्राक्षरों का उच्चारण करते रहे। मैं खुद प्रत्यक्ष अपनी आंखों से मैंने देखा, वो सब सुनते हुए
गुरु चरणों में समाधि के लिए बड़े बड़े मुनि महाराज, बड़े बड़े आचार्य तरसते हैं। और निश्चित रूप से उम्मेदमल जी छाबड़ा दाऊ साहब बहुत सौभाग्यशाली थे, बहुत पुण्यशाली थे, और उनके निमित्त से हम लोग इतने पुण्यशाली हैं कि हमें पूरे परिवार के साथ में पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में आने का सौभाग्य मिला। कल प्रातः काल भी शांति धारा देखी, अभिषेक देखा, बड़े अच्छे से दर्शन किए, पूज्य गुरुदेव के दर्शन किए, गंधोधर महाराज जी ने लगाया और बहुत अच्छे से समाधि हुई। हम तो पूरे परिवार को, और अभी महाराज जी का आशीर्वाद तो प्रति समय बरसता ही रहता है। अभी जैसे ही ले जाने की बात आई तो महाराज जी ने कहा शोक सभा तो दुनिया में हर जगह मनाई जाती है, वहां ले जाकर के करोगे क्या? यहाँ गुरु के चरणों में आए हो, अब कहाँ जाने की आवश्यकता है? मिट्टी ले जाकर के क्या करोगे? यही तीर्थ क्षेत्र की पावन भूमि है, यहीं पर अगर हम उनकी अंत्येष्टि करेंगे, अंतिम संस्कार करेंगे तो और अधिक पावनता आएगी। और पूज्य गुरुदेव के मुख में तो, वचनों में तो निश्चित रूप से चमत्कार है। जो भावना पूज्य गुरुदेव के मन से निकलती है वो हम झेलने के लिए तैयार रहते हैं, और आदरणीय विमल जी भाई साहब और भाभी जी ने वो भावना पूरी कर दी। और जो महाराज जी के मुख से निकला कि एक न एक परिवार में निश्चित रूप से वो व्यक्ति होना चाहिए जो प्रतिमा धारण करके और उस परिवार को सुरक्षित रखे। परिवार बड़ा सौम्य और सात्विक है। आइए विमल जी भाई साहब आगे आ जाएं। और निश्चित रूप से बाबूजी के प्रति मैं बस इतनी सी विनयांजलि प्रस्तुत करूंगा। इतना सा मन में भाव, कोई कषाय भाव नहीं, कोई लाग लपेट नहीं। जहां जहां का चिंतन, जब भी कुछ खिलाने पिलाने की बात आती तो वो हम हाथ जोड़ ले सही। जब भी खिलाने पिलाने की बात आती कुछ नहीं। और जब भी इधर आ जाओ बोलना। हाँ, और जब भी बात आती तो निश्चित रूप से पूरे त्याग की बात करते। और जैसे ही जहां जहां का आचार्य श्री से आपने प्रतिमा ली, आपको याद आ रहा है, बिल्कुल मुस्कुरा करके बहुत अच्छे से उनके समाधि हुई। हम सभी यही भावना बातें हैं, हमारी भी कषाय। आज से सुनो विमल जी भाई साहब, महाराज जी, ये पैंट शर्ट कम, कुर्ता पजामा चालू, पैंट शर्ट खत्म करो। तो मैं बस यही निवेदन करूंगा। साथ में ही आदरणीय दाऊ साहब के निमित्त इस समाधि पर बोलने के लिए मैं आदरणीय विमल जी भाई साहब को आमंत्रित कर। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। जब बोलिए पूज्य संत शिरोमणि 108 श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। मेरे आराध्य देव, मेरे सपनों में भी 24 घंटे रहने वाले मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज, श्री निष्कंप सागर जी महाराज, श्री महासागर जी महाराज, धैर्य सागर जी महाराज, गंभीर सागर जी महाराज, पूरा छाबड़ा परिवार आपका हृदय से जन्म जन्म के लिए आभारी है। आज आपने हमारा ऐसा उद्धार किया है कि जो पूरे जगत में एक विख्यात नामा हो गया है। एक परम आत्मा को एक आपने महा आत्मा परमात्मा बनाने का जो उपक्रम किया वो आपका सफल रहा। और मैं ये आपको आश्वस्त करता हूँ कि उनके द्वारा निर्मित मंदिर में छाबड़ा परिवार का जो भी वहाँ रहेगा वो नित्य प्रति अभिषेक और पूजा करेगा। और आपके श्री चरणों में हमेशा छाबड़ा परिवार हमेशा रहता आया है। मैं 1995 के पहले से आशीर्वाद मुझे सुधा सागर महाराज का मिलता रहा है और उनका वरद हस्त मेरे मस्तक पर हमेशा रहा है। मैं ये वादा करता हूँ कि उनके श्री चरणों को मैं भी नहीं छोड़ूंगा और छाबड़ा परिवार भी नहीं छोड़ेगा। बहुत अच्छा, बस ठीक है। और किसी को बोलना है? अब फिर टाइम बहुत हो जाएगा। और सब लोग वैकुंडी को लेकर के, सबकी यहाँ के गांव वालों की भावना है कि गांव में थोड़ा सा घुमा कर के लाए, सब लोग देखें कि जैन समाधि कैसे होती है। सब लोगों ने आमा में अभी लेटी हुई अर्थी देखी है, आज बैठी हुई वैकुंडी देखेंगे। तो सब लोग घुमा करके मन थोड़ा सा 1 घंटे सवा घंटे लग जाएगा। 2 मिनट का और ये बोलना चाहते हैं बस। चलना है ना, वहाँ जाना है। हाँ, पक्का। पूरे गांव में अपन सभी इनको, और महिलाएं सब जा सकती हैं, इसमें कोई महिला पुरुष के लिए कोई पाबंदी नहीं। ये तो बैकुंडी, ये कोई ऐसा थोड़ी है कोई उनका मरण नहीं हुआ है, समाधि हुई है।
इसमें सब महिला पुरुष सब जने जाते हैं। हाँ बसंत जी। हाँ शिव यात्रा है, शव यात्रा थोड़ी है। सबसे उत्कृष्ट रत्नत्रय मिलता यहाँ है, पाप का बोझ धुलता यहाँ है, सच्चा सुख मिलता यहाँ है, जो कहीं नहीं मिलता वो यहाँ मिलता है। मुनि पुंगव के चरणों में सारा जहां मिलता है, सारा जहां मिलता है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बंधुओं, यूं तो प्रत्येक प्राणी इस धरा पर जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, किंतु कुछ विरले जीव ही ऐसे होते हैं जो समाधि मरण पूर्वक साधु परमेष्ठी के सानिध्य में समाधि मरण पूर्वक अपनी अंतिम यात्रा पूरी करते हैं। और वो भी मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज जैसे संत के चरणों में आने का जिन्हें सौभाग्य मिलता है, उनका जीवन अपने आप में धन्य हो जाता है। नमोस्तु महाराज। परम पूज्य पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मेरा गला आज खराब हो गया, मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन मैं ये इतना कि कैसे सुधा सागर जी महाराज के कितने गुण गाए। हम जन्मों जन्मों तक इस उपकार को और इसको जो हमें मिला है हम नहीं भूल पाएंगे। और हमारे पिताजी जो थे ऐसे थे कि मतलब उनको मैंने देखा है कि पूरे जीवन भर उन्होंने कैसे अपनी साधना की है। आज हम बच्चों को, पांचों भाइयों को और मुझे जो और परिवार को जो उन्होंने संस्कार दिए हैं वो हम सोच नहीं सकते। मेरी माँ के उन्होंने जो समाधि कराई है, अंत समय उन्होंने पूरी रात जगत करके माँ को इतना सुनाया है, सारे पाठ स्तोत्र माँ के उन्होंने कैसे समाधि कराई है हम सोच नहीं सकते। और आज वो अगर उनके प्राण दूधू में निकलते तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते जीवन भर के लिए। और आज हमको इतना फक्र है कि हम ऐसे गुरु के चरणों में आ गए और उनके 88 साल जो उन्होंने जीवन के 98 इयर्स निकाले, उनकी साधना और उनको जैसा मिलना था वो मिला है, वो देव प्रेम है। और ये देखो मतलब गुरु की करुणा देखो आप। महाराज जी 2 दिन से सभी महाराज, सुधा सागर जी महाराज, निष्कम सागर जी महाराज सागर जी महाराज, दोनों चिल्लक जी महाराज, मतलब उनको पूरा वात्सल्य से उनके सिर पे घी लगाना, उनके भैया वृत्ति दबाना, वो हाथ हटा रहे महाराज के कि मेरी आप मत करो, लेकिन उनका देखो वात्सल्य। और हम यही चाहते हैं कि गुरु के हम उपकार 7 जन्मों में नहीं चुका सकते, उनके चरण में बार बार। और इस परिवार में कि मतलब कोई व्यसन नहीं है, कोई मतलब इतना एक डोर से बंधा हुआ ये परिवार है। तो और हम कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसे माता पिता और ऐसा परिवार, भाई भाभियां मिले, हम धन्य हैं। और हमारी यही भावना है कि जो भी ये परिवार आवा में जो इन शक्ति अनुसार करेगा वो सब उनकी समृद्धि में करेगा। जो ठीक जनवार है 51 लाख रुपए। कोई जो एक साथ और जैसे महाराज की ठीक हो वैसे इस परिवार का और मेरा भी उसी में हाथ है। मैं भी उसी में सम्मिलित हूँ। पूरा अधिकार है। बोले परम पूज्य गुरुवर मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अभी वैकुंठी से यात्रा निकलेगी। आप सभी महानुभाव जो यहाँ पर सभा में उपस्थित हैं और समस्त दिगंबर जैन समाज आवा के जितने भी महानुभाव यहाँ पर हैं, सभी उस यात्रा में सम्मिलित होंगे अंतिम संस्कार के लिए और अपना अहोभाग्य सौभाग्य मानेंगे कि पूज्य गुरुदेव के